ससुराल का सच। रीमा की शादी विवेक के साथ हुए अभी 2 ही महीने बीते थे, लेकिन वो अपने ससुराल के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। घर में सास श्यामा देवी का ही राज था। तीनों बहुएं उनकी आंखों से आंख मिलाने से भी डरती थी। श्यामा देवी की एक ही नीति थी, बेटे हमारी कमाई है और बहुएं उनके साथ आई हुई जिम्मेदारी। अगर बहू के मायके से कुछ आएगा तो बहू ही नहीं, सास को भी मिलना चाहिए। उनका संदूक कपड़ों और पैसों से भरा रहता, जिन्हें वे बहुओं के मायके से मांग मांग कर जमा करती थी। कोई भी त्योहार बिना नजराना दिए नहीं गुजरता। अब मकर संक्रांति आने वाली थी और रीमा के मन में चिंता की लकीरें खींचने लगी थी। रीमा की मां नहीं थी और पिताजी एक साधारण दर्जी, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। रीमा जानती थी कि उनसे कुछ मांगना खुदगर्जी होगी। फिर भी एक दिन श्यामा देवी ने सभी बहुओं को आंगन में बुलाया और कहा, त्योहार आ रहा है, अपने मायके वालों को बोल दिया है ना कि अच्छे से साज श्रृंगार और कपड़े भेजें। हमारी इज्जत की बात है। तीनों जेठानियों ने हां में सिर हिला दिया। रीमा चुप रही। अरे रीमा, तू क्या बगुला बना खड़ी है? तेरे बापू को बोला कि नहीं? रीमा ने सिर झुकाकर कहा, जी, कह दूंगी। श्यामा देवी कुछ बुदबुदाते हुए चली गई। लेकिन रीमा का दिल कांप उठा। उस रात उसने विवेक को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप लेट गई। अगले दिन जब विवेक ने रीमा के फोन से रामनारायण जी से बात की तो वो बोले, बिटिया, तेरी मां नहीं है तो क्या हुआ? मैं तिल के लड्डू बनाऊंगा और तेरे लिए साड़ी भी लाऊंगा। रीमा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू चुपचाप गाल पर गिर पड़े। त्योहार का दिन। श्यामा देवी अपने मायके से लौटीं तो घर में चहल पहल थी। सभी बहुओं के मायके से त्योहार का सामान आ चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि रीमा के लिए भी 5 बेस, एक साड़ी और श्यामा देवी के लिए एक सुंदर चुनरी थी। रीमा हक्की बक्की रह गई। ये सब कहां से आया? बड़ी जेठानी अनुराधा भाभी मुस्कराई। चुप रहो, हमने अपने हिस्से से रख दिए। तुम्हारी चिंता हमारी भी है। एकता में ही शक्ति है, समझी? श्यामा देवी ने जब सब देखा तो बहुत खुश हुई। रीमा के बापू ने तो मान रख लिया। गरीब है पर दिल वाले निकले। रीमा की आंखें फिर नम हो गई, इस बार आभार में। पर यह झूठ कितने दिन चलता? तीसरे त्योहार तक श्यामा देवी को पता चल गया कि तीनों बहुएं आपस में चीजें जुटाकर बहुओं के मायके का सामान झूठ में जुटा रही है। बस फिर क्या था? श्यामा देवी ने पूरे घर को एक लाइन में खड़ा कर दिया, बेटों को भी और बहुओं को भी। हमसे झूठ, हमारे साथ धोखा, और ये छोटी बहू जिसके बाप की औकात नहीं एक जोड़ा देने की, वो बहू हमारी बहू बनी बैठी है। बात बहुत बढ़ गई। विवेक समेत बाकी बेटे चुपचाप खड़े रहे, लेकिन अनुराधा भाभी बोल पड़ी, अम्मा, इस घर की बहू हमने नहीं लाई थी, आपके बेटे विवेक ने लाई थी। और अगर बेटी के ससुराल में त्योहार मायके से ही आना है तो बेटे के ससुराल से क्या जाता है? आप कहती हैं बेटियां बोझ नहीं होती, पर बहुएं हमेशा बोझ क्यों होती हैं? ममता और सुलोचना भी सामने आ खड़ी हुई। अगर हम नहीं निभाते तो घर में हर त्योहार कलह का त्योहार बन जाता। तो बोलिए अम्मा, क्या आप हमारे जैसे बहू नहीं रही कभी? शब्दों का ऐसा प्रहार हुआ कि श्यामा देवी पहली बार चुप रही। अंत उस दिन के बाद श्यामा देवी थोड़ी सी नरम जरूर हुई। रीमा अब घर में खुलकर हंसने लगी थी। बहुओं की एकता ने न सिर्फ घर को संभाला, बल्कि रीमा जैसे नई बहू को एक परिवार भी दिया। रीमा ने एक बार अपनी भाभियों से कहा, अगर भाभी आप तीनों ना होती तो मैं कब की टूट चुकी होती। अनुराधा भाभी मुस्कराई। हम सब टूटे हैं कभी ना कभी रीमा, पर जुड़ने के लिए एक दूसरे का हाथ थामना पड़ता है। यही ससुराल है और यही बहनों जैसी जेठानियां। सीख, घर की एकता महंगे तोहफों से नहीं, आपसी समझदारी और साथ से बनती है। और बहुओं की चुप्पी अगर एक दिन टूटी तो इतिहास बदल सकता है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है
नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। प्रेरक कहानी।